बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों के अंदर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। बहुत ही आसान है, बाज़ार से लेके हम पहले खाते थे, लेकिन आज के बाद आप ज़रूर इसे घर में बनाएंगे क्योंकि ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े का बनता है। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी होममेड केचप की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आप इसे बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसकी रेसिपी दे दूं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने 3 किलो टमाटर लेने हैं। टमाटर बहुत ज़्यादा सस्ते हुए हैं, 50 रुपये किलो हैं। तो आप इसको लेके आपने जल्दी से घर में टमाटो केचप बना लेनी है। सस्ती बनती है और अच्छी बनती है, केमिकल से पाक बनती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 किलो टमाटर लिए हैं। टमाटरों का ऊपर का छिलका आपने रिमूव करना है। सारा छिलका रिमूव नहीं किया मैंने, सिर्फ ऊपर से हल्का सा इसको काटना है और उसके बाद आपने इसके 4 टुकड़े कर लेने हैं एक टमाटर के। इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। ये कढ़ाई थोड़ी सी छोटी है, आपने जब भी बनानी है कोई स्टील का खुला बड़ा बर्तन ले लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको दिखाना था तो मैंने इस कढ़ाई में बनाया है। इसके बाद आपने इसके अंदर 2 कप पानी डालना है। ये तकरीबन 500 ml पानी है। 2 कप जितना आप घर में जो चाय का कप लेते हैं उससे भी आप मैयर करके डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद आपने इसको कवर करना है। 10 मिनट के लिए आपने दरमियानी आंच पे इसको पकाना है। जब इसके अंदर स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी तब आपने क्या करना है, आपने ढक्कन को उठाना है और आपने चम्मच की मदद से इसके अंदर चम्मच चला देना है, इसको मिक्स करना है। एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी, यहाँ पे टमाटो केचप आपने हमेशा फ्रेश टमाटोज़ की बनानी है। ताज़ा टमाटर आपने लेने हैं और कोशिश कीजिएगा कि रेड कलर के मिलें, वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा जायका आता है। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके पकाया था। अब मैंने इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के प्याज काट के डाल दिए हैं। 8 से 10 तकरीबन मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लहसुन के जवे। इसके बाद 1 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था, उसके मैंने छोटे छोटे बारीक बारीक पीस काट लिए हैं। 4 अदद मैंने इसके अंदर लौंग शामिल किए हैं और 1 अदद मैं इसके अंदर बड़ा दालचीनी का टुकड़ा डालूंगी। ये सारी चीज़ें डालनी है आपने। हल्का सा इसको मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर कर देना है और दरमियानी आंच के ऊपर आपने इसको 30 मिनट के लिए पकाना है। 30 मिनट के वक्फे में आपने क्या करना है, आपने 15 मिनट के बाद इसके अंदर चम्मच चलाना है, यानी कि वक्तन फ़वक्तन चम्मच लाजमी चलाइएगा। ये आप देख सकते हैं 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब मैं इसके अंदर चम्मच चला दूंगी और उसके बाद दोबारा चम्मच चलाने के बाद मैं इसको कवर करूंगी और मज़ीद इसको 15 मिनट के लिए पका लूँगी। टोटल मैंने इसको 30 मिनट के लिए पकाना है। टमाटर बेहतरीन चीज़ है, इसके बेहतरीन फ़वाइद होते हैं। इसके अंदर लाइकोपीन बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में मौजूद होता है जो कि आपको दिल की बीमारियों और आपको कैंसर जैसी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी से बचाता है। इसके अलावा इसके अंदर पोटाशियम, विटामिन के और विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा वाफिर मिकदार में होता है। तो इसको आपने अपनी डाइट के अंदर लाजमी शामिल करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसको 30 मिनट हो चुके हैं पकते हुए और यहाँ पे मैं दालचीनी का जो मैंने टुकड़ा डाला था इसको मैं हाली निकाल दूंगी। बाकी किसी भी चीज़ को आपने नहीं निकालना है। दालचीनी का काम इस स्टेज पे ख़त्म हो गया। अब आपने टमाटरों को ठंडा कर लेना है, अच्छे तरीके से ठंडा करना है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप गरम गरम ही इसके अंदर हैंड ब्लेंडर चला सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास जूसर ब्लेंडर है जैसे कि मेरे पास है तो आपने इस मिक्सचर को ठंडा होने के बाद जग में डालना है ताकि जग फटे ना या क्रैक ना हो। और सारे आपने टमाटरों का मिक्सचर एक दफ़ा में नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालें और उसके बाद आपने इसको ब्लेंड कर लेना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, एक बोल लेना है, उसके ऊपर आपने एक छन्नी रखनी है, स्ट्रेनर कोई भी, और उसके अंदर आपने थोड़ा सा ये पेस्ट डालना है और चम्मच की मदद से इस तरीके से चलाते जाएं ताकि जितने भी सीड्स हैं टमाटर के और जितना भी टमाटर का छिलका है वो ऊपर आ जाए और प्योरी जो है वो हमें मिल जाए, नीचे बोल में इकट्ठी हो जाए। तो इस तरीके से आपने भी कर लेना है। ये आप देख सकते हैं पूरा बोल जो है माशाल्लाह से भर चुका है। 3 किलो टमाटर मैंने लिए थे और आप देख सकते हैं इसकी कितनी ज़्यादा प्योरी हमारी मिल गई है हमें। अब आपने क्या करना है, आपने उसी कढ़ाई के अंदर ये सारी प्योरी डाल देनी है। इसके बाद इसके अंदर शामिल कीजिए 1 कप के करीब चीनी, ये तकरीबन 1 पाव चीनी है। सफ़ेद सिरका मैं डाल रही हूँ इसके अंदर तकरीबन आधा कप। इसके बाद इसमें शामिल करूँगी मैं नमक। नमक आपने डालना है 1.5 टेबल स्पून, ठीक है, यानी कि 1.5 चाय का चम्मच बड़ा। इसके बाद 1.5 चाय का चम्मच ही आपने इसमें शामिल करनी है लाल मिर्च का पाउडर, यानी कि पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून। बस ये चीज़ें आपने इसके अंदर डालनी है। इसके बाद इसको मिक्स कीजिएगा और मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको पकाना है दरमियानी आंच के ऊपर। इतना आपने इसको पकाना है कि ये थिक हो जाए। तकरीबन 1 घंटा मुझे टोटल लगा था इसको पकाने के अंदर। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। तो दरमियानी आंच के ऊपर ही अब मैं इसको पकाऊंगी ताकि ये अच्छे तरीके से थिक हो जाए और केचप बन जाए। अच्छा, केचप जब बन जाएगी और तैयार हो जाएगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी केचप रेडी हो चुकी है, इसकी भी एक टिप है।
तो वो मैं आपको बताती हूँ, आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक प्लेट ली और इसके अंदर थोड़ी सी केचप डाली और ये अभी भी वाटरी है, इसके अंदर से पानी निकल रहा है। इट मीन्स कि हमारी केचप जो है ये अभी बनी नहीं है, इसको भी पकने में मज़ीद टाइम लगेगा। और जब ये आहिस्ता आहिस्ता थिक होना स्टार्ट हो जाएगी तो इसके अंदर से इस तरीके से बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। जब आपके बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए तो हमेशा ये याद रखिएगा कि इस स्टेज पे आपने इसको कवर कर देना है, क्योंकि अदरवाइज़ आपका चूल्हा जो है वो ख़राब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी, कवर करके मैं इसको पकाऊंगी थोड़ी देर। ये आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा बबल्स जो हैं ये इस तरीके से शीशे के ऊपर लग रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इसको पकाया था मज़ीद और इसको मिक्स कर लिया है, ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुकी है। तो इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी, मैं इसको मिक्स कर लूँगी और अब मैं क्या करूँगी, इसका टेस्ट करूँगी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो टेस्ट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने एक अदद प्लेट ले लेनी है दोबारा से, और प्लेट के अंदर आपने थोड़ी सी केचप लेके चम्मच के अंदर डालनी है। और डालने के बाद आपने प्लेट को थोड़ा सा सीधा करना है और सीधा करके आपने चेक करना है कि आया इसमें से कोई पानी निकल रहा है, फ्लो कर रहा है, बह रहा है या नहीं। ये आप देख सकते हैं कोई भी पानी नहीं निकला, इट मीन्स कि हमारी केचप रेडी हो चुकी है। आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है। इसके बाद आपने इस केचप को ठंडा होने के लिए छोड़ देना है रूम टेम्परेचर के ऊपर। आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह होममेड केचप हमारा बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही आसानी से बन चुका है ये। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दिया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ लेके आया करूं। तो आप देख सकते हैं केचप हमारा ठंडा हो चुका है, तो मैं इसको किसी भी बोल के अंदर निकाल लूँगी आप लोगों को दिखाने के लिए। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, काफ़ी थिक बनी है, बाज़ार जैसा टेस्ट आएगा, बल्कि उससे भी अच्छी बनेगी, क्योंकि बाज़ार की जो केचप मिलती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स मौजूद होते हैं और वो आपकी सेहत को नुकसान देते हैं। आप इसे बना के तकरीबन 1 से 2 माह तक महफूज कर सकते हैं, मैं उसका तरीका भी आपको बता दूंगी आगे चल के। अब आप देख सकते हैं कि जो बाकी की केचप है उसको मैं एक जग में निकाल रही हूँ। जग में निकालने से आप किसी भी बॉटल के अंदर डाल सकते हैं। ये इस तरीके की जूस की बॉटल्स तो सबके घर में आती हैं शरबत की, इसके अंदर आप जग की मदद से डाल दें या चम्मच की मदद से डाल दें। जग की मदद से थोड़ा सा मुश्किल होता है, नीचे गिर जाता है अक्सर, तो आप चम्मच की मदद से डाल दें, चम्मच की मदद से ईजिली इसके अंदर डल जाएगा। और ये आपने इस तरीके से बॉटल के अंदर आपने सारा केचप डाल देना है और केचप डालने के बाद आपने इसको बंद करके महफूज कर देना है फ्रिज के अंदर। फ्रिज के अंदर रखिएगा, तकरीबन 1 से 2 माह तक आप इसको बना के खा सकते हैं। टमाटर सस्ते हैं, जितनी आप चाहें घर में केचप बना और सारा रमज़ान महफूज करके आप रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, प्यारा सा शेयर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।